हसन मुर्तजा साहब, सर ये बताइए कि क्यों पीपल्स पार्टी की हुकूमत या सिंध हुकूमत क्या समझती है कि ये अमल ही ठीक नहीं है, ये सब्सिडी 14 रुपए की देनी नहीं चाहिए थी। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये बड़ा एक अहम इशू है। लोग जो हैं वो बड़े तंग हैं। लोग बड़े इस टाइम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो एक अजाब से गुजर रही है। और हम समझते हैं कि पंजाब के अंदर अगर ये हो तो दूसरे सूबों में उसकी महरूमियां जाती हैं। क्यों नहीं ये फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती कि वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सारों में कम करे। और जहां तक ये कहा जाता है जी कि हम अपने कट लगाकर, अपने एडीपी से कट लगा के और बाकी जो अखराजात हैं, अगर उनमें ये कट लगाया जा सकता है तो फिर और काफी सारी चीजें हैं जिन पे कौम को रिलीफ की जरूरत है और फौरी रिलीफ की जरूरत है। 1-2 माह के बाद बिजली का लोड कम हो जाएगा, बिजली कम खर्च होगी, इसलिए वो देखिए आम आदमी के लिए तो इस रेट पर कम खर्च में भी जो है वो अफोर्ड नहीं कर रहे। कितना एक कम खर्च होगा? जिस घर में फ्रिज है क्या सर्दियों में बंद हो जाती है? क्या जिस घर में एसी है उस घर में हीटर नहीं चलता? क्या जिस घर में पंखा और बल्ब चलते हैं क्या सर्दियों में वो बल्ब नहीं जलते? तो ये कहना कि उस वक्त कम हो जाता है, यकीनन तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये के लिए जो ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं ये कोई फायदेमंद नहीं है। पहले ही सब्सिडीज की मद में और काफी कुछ इस किस्म का हम नुकसान कर चुके हैं, जिसके लिए हमें IMF की तरफ भी देखना पड़ता है और सारा कुछ करना पड़ता है। और फिर जब ये हमारा ही पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, और उसमें से कट लगाकर ये रिलीफ भी हमें ही दिया जा रहा है, तो फिर उस पे कितनी ये मेहरबानी है और ये इश्तिहारात और उसकी जो तशहीर हो रही है जी के बड़े रहम दिल बाप की हैं और उनके सीने में जो दिल धड़कता है वो गरीब के लिए बड़ी हमदर्दी रखता है। वो पैसा भी तो उसी गरीब का है, पैसा भी तो उसी पाकिस्तानी टैक्स पेयर का है। सही है, लेकिन मगर हसन मुर्तजा साहब एक और इसमें बात है ना कि चलिए पंजाब जैसे कहता है कि हमने तो अपने बजट में से ये किया है। आपने ये अनाउंस किया था अपनी कैंपेन में कि हम 200 या 300 यूनिट तक के जो बिल हैं वो फ्री कर देंगे बिजली। तो आपको अपने सिंध को अपने बजट में से वो 300 यूनिट तक के सार्फिन को तो कुछ रिलीफ देना चाहिए, बल्कि उनकी बिजली फ्री करनी चाहिए, आपने जैसे कि मैनिफेस्टो में कहा था। देखें, आप अगर इस तरह का तो चाहते हैं रिलीफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे सकती कि वो इस तरह के शॉर्ट टर्म जो पॉलिसीज हैं वो अनाउंस करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर कोल पावर प्लांट जैसे प्लांट लगाए जिनका सबसे सस्ती तरीन बिजली जो नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान के लोगों के लिए वो सिंध गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस किस्म के मंसूबे चाहती है। हमने कहा था कि साहिवाल जैसे फर्टाइल एरिया में आप एक कोल पावर प्लांट लगा दे जो फिजिबल ही नहीं है, जिसके अखराजात देखें और उसका जो एक यूनिट है वो हमें कितने में पड़ रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आप इस किस्म के मुआहदे करते जाएं। हम तो कहते हैं कि IPPs को रिव्यू करो, रिविजिट करो, उनके साथ निगोशिएट करो बैठ के। वो जो चंद खानदान इस मुल्क को लूट रहे हैं, वो जिसके भी सहूलतकार है सामने आ जाएगा, वो खुद बोलेगा, करे ना, उसके जरिए बिजली सस्ती करे ताकि सारे लोगों को सस्ती मिल सके। अब ये कौन सा हुआ कि मेरा ही पैसा है, मुझे ही खैरात में दान किया जा रहा है और पूरी अखबारों पे और हर जगह पे इश्तिहारात चल रहे हैं जी कि ये तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ कर दिया, जिसमें लिखा हुआ है कि तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? आजम साहब जी जी सर कहिए। ये मैं समझता हूँ कि अयूब ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये वहीं से होना चाहिए और उसका जनरल ज़ियाउल हक, मुशर्रफ और जनरल बादशाह, फैज हमीद, इस जैसे जितने भी जर्नैल हैं जिन्होंने हमारी प्रोफेशनल आर्मी को भी कौम के सामने जो है वो जवाबदेह कर दिया, उनको लाग
के कटहरे में खड़ा कर दिया, जो हमारी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ हमारे जो दाखिली मामलात हो, जो हमें दाखिली खतरात हो, उनसे भी निपटने के लिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया कि 9 मई जैसे शर्मनाक वाकयात हुए, जिसमें हमारी शोहदा की यादगारें तोड़ी गई, जिसपे काफी कुछ हुआ, कोर कमांडर्स के घर गिराए गए, जलाए गए। तो ये सारी चीजों के जो जो जिम्मेदार हैं, उसमें अगर इमरान खान साहब भी आते हों, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशक आती हो, चाहे नून लीग आती हो, कोई भी जमात आती हो, बिला तफरीक होना चाहिए। मुल्क के लिए जो भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो भी हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, यकीनन उनका इज्जत एहतराम होना चाहिए। और वो किसी फर्द की वजह से खराब हो रहा हो तो उसमें तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी कभी भी ये सोच सकती है कि हमारे इदारे, हमने तो आमरीत के खिलाफ भी जदोजहद की, शख्स के खिलाफ की जो फर्द वाहिद था। हमने आज तक इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, लेकिन हमने उस शख्स के खिलाफ जरूर जदोजहद की और आइंदा भी करते रहेंगे। ये मगर आपका जो मौक़िफ़ है वो तो हसन मुर्तज़ा साहब ये है ना कि जिसने भी पाक फ़ौज के एक प्रोफेशनल इदारे को नुकसान पहुंचाने की अपने ज़ाती एक्ट की वजह से कोशिश की, उसको उसका हिसाब होना चाहिए। लेकिन इमरान खान का नुक्ता नज़र इससे मुख्तलिफ है और मसला यह है कि कुछ दिन पहले तक हमें लग रहा था कि बातचीत हो रही है मुज़ाकरात की, पीपल्स पार्टी भी कह रही थी आओ मिलकर बात करते हैं, PMLN मुसद्दक़ मलिक साहब ने कहा कि भाई बहुत हो गया, आए हमारे साथ बैठे हैं बात करते हैं। आज बैरिस्टर अकील मलिक कह रहे थे कि कोई बात इनके साथ नहीं हो सकती। ये जो मुख्तलिफ हम देखते हैं कि एक लहर उठती है, कभी मुज़ाकरात की और कभी वो लहर नीचे की तरफ चली जाती है, ये इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या देख रही है कि ये कोई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात वाला बाब क्या बंद हो चुका है और वो अगले मरहले में दाखिल हो गए हैं उनके मामला सारे? देखिए, सियासत में मुज़ाकरात तो कभी भी बंद नहीं होते, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होते हैं। ये तो मामलात जहां तक खान साहब के क्रिमिनल केसेस का, चाहे वो झूठे हैं चाहे वो सच्चे हैं, अदालतों में उनके फैसले होंगे। अब वो अगर उनको रिलेट करें इन मुज़ाकरात से कि सियासी तौर पर जो हम बंद गली की तरफ बढ़ते हैं और फिर निकलते हैं और फाइनली हमें उधर ही जाना पड़ता है, ये चीजें रिजॉल्व करने के लिए, ये इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग तो होना है उन चीजों के ऊपर। और वो खान साहब कहते हैं कि मैं सियासतदानों से करने नहीं है, वो मैं करूंगा पाक फौज से या एस्टेब्लिशमेंट से या ISI से। तो समझ से बालातर है, इन हालात में, इस माहौल में किस तरह हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे। कोई ये तो गैर मशरूत तौर पे होंगे, अपने जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको वो अलग से डील करेंगे। तो बाकी मामला यकीनन मुज़ाकरात होने चाहिए और पार्टी तो कभी भी नहीं चाहती कि ये चीजें मुज़ाकरात के बिना आगे बढ़ें, मुज़ाकरात के जरिए बढ़ें। सारे स्टेक होल्डर्स जो है उनको ओन करें, तभी हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और मुल्क की जरूरत भी इस वक्त यही है कि हम मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल सही है।